Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel YPW। तो दोस्तों जीमैट फाउंडेशन के अब हम लगभग एंड फेज में हैं जहां पर हम मॉडर्न मैथ्स के कुछ टॉपिक्स देखने वाले हैं। तो यस गाइज, अभी आपने जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज देखा होगा राहुल सर से, उसी तरह दोस्तों आज हम शुरू करने वाले एकदम फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो यस गाइज, आज डिस्कस करेंगे हम अपने इस टॉपिक में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक में सबसे ज्यादा हम आज जो बातें करेंगे वो करेंगे परम्यूटेशन पर। यस गाइज, तो यस, इसका सेकंड सेशन पूरा कॉम्बिनेशन ओरिएंटेड रहेगा। अभी फर्स्ट परम्यूटेशन ओरिएंटेड है एंड देन थर्ड में हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे। प्रोबेबिलिटी जहां पे कैसे परम्यूटेशन यूज होता है, कॉम्बिनेशन यूज होता है एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें हम देखेंगे गाइस। तो चलो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो एक बेसिक पहले तो मैं आपको डिफरेंस बता दूं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में है क्या, और फिर बाद में हम बातें करेंगे परम्यूटेशन की। तो गाइस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये दोनों टूल, ये दोनों हथियार यूज होते हैं फॉर फाइंडिंग डिफरेंट नंबर ऑफ वेज। जब भी क्वेश्चन आपको बोलेगा फाइंड डिफरेंट नंबर ऑफ वेज, डिफरेंट नंबर ऑफ वेज, समझ जाना यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का होना हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज होगा। ठीक है, तो ये काउंटिंग प्रिंसिपल्स के दो हथियार है कि काउंटिंग जब आपको करनी होती है डिफरेंट नंबर ऑफ वेज, आपको काउंट करना होता है कितने वेज है, तब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज होते हैं। अब अच्छा, आप पूछोगे कि सर कितने नंबर ऑफ वेज है, उसमें कहाँ परम्यूटेशन यूज करना है और कहाँ कॉम्बिनेशन। सो दोस्तों बहुत ईजी है, जहां पे क्वेश्चन आपको डिफरेंट नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट बोलेगा, आई रिपीट अरेंजमेंट, जब भी कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है, आपको कुछ ऑब्जेक्ट दे दिए, उसमें से कितने तो भी ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ ऐसे कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है। मान लो 4 ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसमें से दो दो को अरेंज करना है, कितनी अरेंजमेंट कर सकते हो। 10 ऑब्जेक्ट है, उसमें से तीन तीन को लेकर अरेंज करना है, कितनी अरेंजमेंट कर सकते हो। 4 ऑब्जेक्ट है, चारों को लेकर अरेंज करना है, कितनी अरेंजमेंट कर सकते हो। तो जब भी क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिफरेंट नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट पूछेगा तो परम्यूटेशन यूज होता है, जिसकी दो फेमस केस है दोस्तों। एक तो जहां लेटर्स दिए होते हैं और उससे वर्ड्स बनाने होते हैं, है ना, तो लेटर से वर्ड्स बनाना ये भी एक परम्यूटेशन का ही पार्ट है। और वही चीज फिर बाकी जनरल वे में यूज होती है, जैसे डिजिट से नंबर बनाना एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो डिजिट से नंबर कैसे बनाते हैं हम, अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स। लेटर से वर्ड्स कैसे बनाते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। तो गाइज ये परम्यूटेशन के फेमस केसेस है। नाउ कॉम्बिनेशन में यूज होता है फॉर फाइंडिंग डिफरेंट नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। यस गाइज, अगर वही क्वेश्चन आपको 8 ऑब्जेक्ट देके अगर बोले कि बताओ इसमें से 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। 8 में से 4 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो जब भी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करने बोले और फिर पूछे बताओ कितने पॉसिबल वेज है, तो वहां कॉम्बिनेशन यूज होगा। जब क्वेश्चन आपको अरेंज करने बोले और बोले कितने नंबर ऑफ वेज है, तो परम्यूटेशन यूज होगा। ठीक है गाइस, तो जैसे मैंने कहा कि इसमें बेस्ट एग्जांपल्स क्या होते हैं, लेटर से वर्ड बनाना, डिजिट से नंबर बनाना, और वही सारे कॉन्सेप्ट जनरल क्वेश्चंस में भी काम आते हैं। गाइज इसमें फेमस केस क्या है, वो बॉक्स होता है, बकेट होता है, उसमें रेड बॉल, ग्रीन बॉल, व्हाइट बॉल, उसमें से 3 बॉल सिलेक्ट किया। ठीक है, या फिर बताओ कितने वेज है। या फिर ऐसा होता है 3 इंजीनियर है, 2 डॉक्टर है, 4 आर्किटेक्ट है, उसमें से 3 लोगों की कमिटी बनानी है, उसमें एक डॉक्टर कम से कम चाहिए ही, बताओ कितने वेज है। ये सारे क्वेश्चंस टिपिकल वैरायटीज है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। तो गाइस जैसे मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे अरेंजमेंट की, यानी कि परम्यूटेशन की। तो गाइज आज देखो, अब परम्यूटेशन में जैसे मैंने कहा वास्ट टॉपिक, लेकिन फाउंडेशन के लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा। यस, अपनी इस बैच की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जीमैट फाउंडेशन जितना इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। बाकी आने वाले दिनों में यार हम और भी चीजें देखेंगे, परम्यूटेशन में बहुत चीजें आती है। ठीक है, सर्कुलर वगैरह, जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एडवांस में जाते हैं, तो ये सारी चीजें बढ़ती है। लेकिन आज एक बेसिक परम्यूटेशन को समझने के लिए जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं सारी बताऊंगा गाइस। आने वाले दिनों में फिर आप वो डिजिट्स, सर्कुलर परम्यूटेशन, जो थोड़ी सी एडवांस आपकी थॉट प्रोसेस को रखना चाहिए उसके लिए, वो हम देखते रहेंगे। बट मीनवाइल ये जो फाउंडेशन आज आप कर लोगे तो वो चीज आपको दिक्कत नहीं जाएगी। कम ऑन गाइस, अब परम्यूटेशन रिप्रेजेंट होता है इस सिंबल से, वेयर एन इज व्हाट, टोटल। मैंने कहा ना आपसे 4 ऑब्जेक्ट है, उसमें से 3 3 को लेकर अरेंज करना है। 8 ऑब्जेक्ट है, उसमें से 4 4 को लेकर अरेंज करना है। 4 ऑब्जेक्ट है, उसमें से चारों को लेकर अरेंज करना है। तो एन मतलब क्या, टोटल नंबर, कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। एन मतलब ये होता है। एंड गाइज आर मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन, अंडर कंसिडरेशन। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे पास टोटल 8 ऑब्जेक्ट है, बट मुझे जो अरेंजमेंट करना है उसमें से मुझे सिर्फ 5 ऑब्जेक्ट को कंसिडर करना है।
ठीक है, मेरे पास 8 ऑब्जेक्ट है, तो 8 मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो 8 लोग आए मेरे पास, ठीक है, मेरा फोटो स्टूडियो, जस्ट इमेजिन, है नहीं, ठीक है, तो 8 लोग आए मेरे पास फोटो स्टूडियो, वो बोल रहे हैं 5-5 को रो में लेकर फोटोज खींचो, 5-5 को, क्योंकि स्टूडियो में इतनी जगह नहीं है, तो 8 लोगों को नहीं ले पा रहा हूँ, सिर्फ 5-5 को ही ले सकता हूँ, तो कंसिडर कितने करना है मुझे, 5 एट अ टाइम इन एवरी अरेंजमेंट। तो 8 ऑब्जेक्टिव, उसमें से 5-5 को कंसीडर करते हुए डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगर क्वेश्चन ने पूछा है गाइस, तो यहाँ पे n हो गया 8, r हो गया 5 और p स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन, बाकी p का कोई मतलब नहीं है। और गाइस उसका फॉर्मूला भी बताता हूँ मैं, और बिना फॉर्मूला कैसे करना है वो भी बताता हूँ। सो ये हुआ पहले तो फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में गाइस आपको एक चीज समझनी है, ये जो फैक्टोरियल दिख रहा है, दिस इज नॉट एक्सक्लेमेटरी मार्क, वाओ ना, ये एक मैथमेटिकल टूल है। यस, जैसे मेजॉरिटी स्टूडेंट को पता होगा, जिनको नहीं पता सुन लो, कि किसी भी नंबर के आगे अगर फैक्टोरियल है तो गाइज उसका मतलब होता है उस नंबर का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन टिल 1, यानी 4 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन कब तक, जब तक 1 नहीं आ जाता, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, खत्म। ठीक है, सो 4 फैक्टोरियल मतलब क्या, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल मतलब क्या, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जिस भी नंबर का फैक्टोरियल है उस नंबर का मल्टीप्लीकेशन कब तक, जब तक 1 नहीं आ जाता। 5 फैक्टोरियल होता तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो गाइज ये हो गया 24, ये हो गया 6। अगर 5 फैक्टोरियल होता 5 4 3 2 1, ये हो गया 120। कम का गाइज, तो दोस्तों फिनिश। अब मुझे बताओ, क्या मैं 8 r 5 अगर मैं यहाँ रख दूँ, है ना, ये वैल्यूज अगर मैं यहाँ रख दूँ, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल कितना होता है, एंड 8 माइनस 5 गाइज, 8 माइनस 5 पहले तो ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन है, तो 8 माइनस 5 3 और फिर बाहर उसका फैक्टोरियल है, यानी जो भी सब्ट्रैक्शन है उसका फैक्टोरियल। सो गाइज 8 फैक्टोरियल होता है 8 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन, कब तक, जब तक 1 नहीं आ जाता, ये हमने देखा है। अगेन 3 फैक्टोरियल मतलब 3 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन जब तक 1 नहीं आ जाता, लेकिन देखो 3 इंटू 2 इंटू 1 उड़ गए, 3 इंटू 2 इंटू 1 उड़ गए गाइज, बचा क्या आपके पास, बचा ये 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 6 कितना हुआ 12, 120 बराबर 120 इंटू 7 840 एंड इंटू 8। सो गाइज देख लो 026680 चमका, क्योंकि देखो 3 से लेकर 1, 3 से लेकर 1 उड़ गए, बचा क्या 5 इंटू 4 20, 26 जार 120, 120 7 जार 840, 840 इंटू 8, तो 8 ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, 6720 गाइज, 6720, 8 इंटू 840 इज वॉट 6720। यानी इसका मतलब क्या हो, इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ गाइज, अगर मेरे पास 8 ऑब्जेक्ट है और मुझे 5 को ही कंसिडर करना है, आई रिपीट, अगर मेरे पास 8 ऑब्जेक्ट और मुझे सिर्फ 5 को ही कंसिडर करते हुए डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट ढूंढना है, कितने अलग अलग तरीकों से मैं अरेंज कर सकता हूं ये ढूंढना है, बराबर, तो यार परम्यूटेशन मतलब वही हुआ ना, परम्यूटेशन अभी मैंने बताया कब फाइंड होता है, फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो खत्म। तो गाइज मैं टोटल 6720 अरेंजमेंट, ऐसी अलग अलग अरेंजमेंट गाइज जिसमें एक भी रिपीटेशन नहीं होगा, एक भी अरेंजमेंट आपको एज इट इज रिपीटेड नहीं दिखेगी, ठीक है, हर अरेंजमेंट में थोड़ा बहुत तो भी चेंज होगा। ऐसी कितनी डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट में निकाल सकता हूँ, 6720, समझ रहे हो, सिंपल है। अगर देखो 3 लोग भी है ना गाइज, मान लो रोहन मोहन सोहन, आप ही देख लो 3 लोगों में मैं कितनी अरेंजमेंट कर सकता हूँ, रोहन को उधर ही बैठा दिया, सोहन मोहन को अरेंज कर लिया, देखो ये एक अरेंजमेंट थी, ये एक अलग दिख रही ना, थोड़ी तो भी अलग दिख रही है, तो एक अलग अरेंजमेंट हो गई ना। मोहन को इधर रखा, रोहन सोहन इधर, मोहन इधर ही, सोहन रोहन इधर, देखो और 2 मिल गई ना, सोहन से स्टार्ट किया, रोहन मोहन इधर, सोहन इधर ही, मोहन रोहन इधर, ये 2 और मिल गई। देख रहे हो 3 ऑब्जेक्ट में अगर मैं तीनों को एट ए टाइम कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ ऑब्जेक्ट भी कितने, 1 2 3, और हर अरेंजमेंट में मैंने कंसिडर भी कितने को किया, 3, तो टोटल कितनी अरेंजमेंट बनी गाइस, 6, टोटल अरेंजमेंट बनी 6। तो मुझे बताओ दोस्तों, यहाँ पे आपको जब 3 ऑब्जेक्ट में से 3 को कंसिडर करके 6 अरेंजमेंट बनी, वो भी आपको निकालना पड़ा पहले और फिर काउंट करना पड़ा, बट जब हमारे पास फॉर्मूला है तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं, ना ही हम निकाल सकते हैं। मुझे बताओ 8 ऑब्जेक्ट में से अगर आपको 5 को कंसिडर करते हुए अरेंजमेंट ढूंढना है, कितनी अरेंजमेंट बनेगी, तो क्या आप ये 6720 हर अरेंजमेंट ढूंढ सकते हो इस तरह ट्रायल एरर से? नहीं, और उसके लिए फॉर्मूला है। क्वेश्चन आपको पूछेगा भी नहीं बताओ कौन कौन सी अरेंजमेंट है ना, क्वेश्चन पूछेगा नहीं कौन कौन सी अरेंजमेंट है, क्वेश्चन सिर्फ पूछेगा कितनी अरेंजमेंट है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, 6720। अच्छा, सो गाइज इसको तो मैंने किया यूजिंग फॉर्मूला, बराबर 8p5 को फॉर्मूला से मैंने कितना 20 आया था ना, 6720, यस, तो फॉर्मूला से मैंने आंसर निकाला 6720।
अच्छा, अब आप बोलोगे सर आप बता रहे थे कि हम बिना फॉर्मूला के भी निकाल सकते हैं, वो क्या ट्रिक है? तो गाइस देखो, जब भी आपको n मालूम है, r मालूम है और आपको बिना फॉर्मूला के जाना है तो कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट हम मैक्सिमम क्वेश्चन में फॉर्मूला को टच भी नहीं करेंगे, हम बिना फॉर्मूला के ही जाएंगे। तो गाइस उसका तरीका क्या है? 8 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन। वैसे हमारा फॉर्मूला क्या था? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। फिर हम ये 8 को 1 तक लिखते थे, फिर नीचे भी जो आता था सब्ट्रैक्शन उसको 1 तक मल्टीप्लाई करते, कैंसिल करते। इतना क्यों करना है जब आपको पता है कि कुछ चीजें कैंसिल होने वाली है, होने वाली, उसको पहले ही हटा दो। और वो कैसे हटेगी? इस ट्रिक से। ये ट्रिक बोलती है n का, ये जो भी n है उसका डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन r टाइम्स। डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन n का कब तक? r टाइम्स। तो यहाँ पे n कितना है? 8। 8 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लाई करो कितनी बार? 5 बार, क्योंकि r 5 है। सो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। मुझे बताओगे इस 5 हो गया 1 2 3 4 5। यस, n का यानी 8 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन 5 टाइम्स, हमारा आंसर सेम आएगा। क्योंकि देखो दोस्तों, इस वाले केस में भी ये चीजें कैंसिल, 3 टू 1 3 टू 1 कैंसिल होके यही बचा था ना, 8 7 6 5 4, यानी 8 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, फिनिश। तो ये चीजें आप कर सकते हो बिना फॉर्मूला को यूज करे, है ना। तो यस, अगर वो तो कोई कुछ स्टूडेंट का होता है कि सर फाउंडेशन और अपने फॉर्मूला भी नहीं बताया इसलिए बता दिया, अदरवाइज हम फॉर्मूला को यूज भी नहीं करते। सो गाइस देख लो, n 7 है, r 2 है, तो n यानी 7p2, इसका क्या मतलब हुआ? n का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन r टाइम्स, यानी 7 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स, फिनिश। 2 टाइम्स 7 इंटू 6 हो गया 2 बार, यस। तो दोनों का प्रोडक्ट हुआ 42। मतलब अगर मेरे पास 7 ऑब्जेक्ट है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? मेरे पास अगर 7 ऑब्जेक्ट है और उसमें से मुझे 2 को ही कंसिडर करना है तो 42 अरेंजमेंट बनेगी, फिर भी 42। चलो अब देखते हैं गाइस कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट, और फिर बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स के साथ मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा। गाइस परम्यूटेशन में जब भी n और r इक्वल है उसका आंसर n फैक्टोरियल आता है। अभी आप देख रहे थे कि n अलग था, r अलग था, उसके पहले भी n अलग, r अलग। तो यार जब भी n और r अलग है ना, तो उसका आंसर n फैक्टोरियल आप सीधा लिख सकते हो। हालांकि कॉन्सेप्ट वही है। मान लो n 3 है, r 3 है, तो अगर मैं 3p3 लिखूंगा, चलो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ये हालांकि क्या आना चाहिए? 3 फैक्टोरियल। फिलहाल आपको नहीं पता, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? यूजिंग ट्रिक। ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक हमें क्या बताती है? 3 का यानी n का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन कब तक? जब तक 3 नहीं जब तक 3 टाइम्स। हमने यही सीखा है ना, n का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन r टाइम्स। तो गाइज यहाँ पे n कौन है? n है 3। उसका डिसेंडिंग में मल्टीप्लाई करते रहो कब तक? r टाइम्स। तो r भी तो 3 है ना, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, देखो बराबर 1 तक आ गया। और इसी को यार, इसी को थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला था? 3 इंटू 2 इंटू 1 को ही 3 फैक्टोरियल बोलते हैं ना। किसी भी नंबर का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन 1 तक, टिल 1, ये फैक्टोरियल होता है उस नंबर का। ठीक है। उसी तरह अगर n 4 है, r 4 है, तो अगेन 4p4, 4 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन कितनी बार? 4 बार, क्योंकि r भी 4 है। तो गाइज यही तो हुआ 4 फैक्टोरियल। 4 का डिसेंडिंग में टिल 1 यानी 4 फैक्टोरियल, तो खत्म। ये प्रॉपर्टी आपको बोलती है कि जब भी परम्यूटेशन में आपका n और r सेम आ जाए, आप सीधा क्या लिख दो? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल। चमका इस केस में, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। ठीक है। तो गाइज ये हुआ इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट। और दूसरा स्टैंडर्ड रिजल्ट गाइज, जो कि सिर्फ परम्यूटेशन का नहीं है, पूरे पीएनसी प्रोबेबिलिटी जहां पर 0 फैक्टोरियल आएगा उसका आंसर 1 है गाइज। आपको मालूम है 0 इज डिफरेंट। 0 जब भी मल्टीप्लीकेशन में आता है बड़े बड़े को खा लेता है। 0 इंटू एनीथिंग इज 0। बट अगर 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन में आ जाए तो मत बोल देना 0, बिकॉज 0 फैक्टोरियल की यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यू 1 है ना। 0 फैक्टोरियल की यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 2, 2 इज द आंसर। समझा गाइस? तो ये दो रिजल्ट खत्म। तो अब बिना किसी देरी के हम शुरुआत करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ, मैं आपको चीजों को समझाऊंगा। ठीक है। सो गाइस ध्यान देना। हाउ मेनी टोटल 8 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विथ और विदाउट मीनिंग? जरूरी नहीं कि मीनिंगफुल ही निकले, ठीक है, विथ और विदाउट मीनिंग, यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। वो बोल रहा है इक्वेशन वर्ड के जितने भी लेटर्स है उनको यूज करते हुए, यानी ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, इक्वेशन वर्ड के जितने भी लेटर है उनको यूज करते हुए आप कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हो 8 लेटर वर्ड की।
यानी कितने 8 लेटर वर्ड्स बना सकते हो, मीनिंगफुल हो, जरूरी नहीं विद विदाउट मीनिंग चलेगा, लेकिन आपके पास लेटर भी कितने, अगर क्वेश्चन ने आपको इक्वेशन वर्ड के अल्फाबेट्स के सारे लेटर यूज नहीं करना है A to Z, उसने क्लियर बोला है कि यूजिंग लेटर्स ऑफ ओनली वर्ड इक्वेशन, इक्वेशन वर्ड में जितने भी लेटर है EQUATION, इनको यूज करते हुए बनाना भी कितना है 8 लेटर के वर्ड। सो बताओ टोटल कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है। आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास है 8 ऑब्जेक्ट, और हमें कंसीडर भी कितना करना है, अगर 8 लेटर का वर्ड बनाना है गाइस, 8 लेटर का 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें कंसीडर भी कितना करना है 8, फिनिश। और हमने देखा है जब भी एन मिल गया आर मिल गया उसका आंसर क्या होता है, और एन और आर अगर इक्वल हो जाए फिर तो खेल ही खत्म, 8 फैक्टोरियल, यानी 8 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन टिल 1। तो इसका आंसर बना गाइस 40,320। मतलब अगर आपके पास इक्वेशन वर्ड के लेटर है, बस इक्वेशन वर्ड के लेटर और कुछ भी नहीं, और इनको यूज करते हुए, यानी टोटल 8 लेटर है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और हमें बनाना भी 8 लेटर के वर्ड है, मतलब कंसिडर भी 8 को करना है। सो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट कितनी बनेगी 8P8, 8 फैक्टोरियल 40,320, 40,320 वर्ड में बना सकता हूँ 8 लेटर के यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन, विथ विदाउट मीनिंग डजेंट मैटर। चलो अब इसी एग्जांपल में और क्या क्या अलग अलग कंडीशन आ सकती है गाइस, और वही कंडीशन आप कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे अप्लाई करोगे वो हमें देखना है। चलो हाउ मेनी 8 लेटर, देखो फिर से 8 लेटर के वर्ड बनाने हैं। कैन बी फॉर्म विद और विदाउट मीनिंग यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन इफ एवरी वर्ड शुड स्टार्ट्स विथ ई एंड एंड्स विथ एन। इस बार उसने बोल दिया कि भला ही आपको 8 लेटर के वर्ड बनाना है। पिछले एग्जाम्पल में ऐसा कुछ भी था नहीं, पिछले एग्जाम्पल में उसने टोटलिटी में बोला था, तो आपने बोला 8 लेटर है हमारे पास, कंसिडर भी 8 करना है, 8P8। बट इस बार उसने बोल दिया कि बनाना 8 लेटर के वर्ड सी है ना, और आपको यही लेटर्स आपके पास है EQUATION, लेकिन याद रहे इस बार उतने ही वर्ड्स मुझे बताओ जो हर ई से स्टार्ट होगा हर वर्ड, और एन पे खत्म होगा। यानी गाइज उसने आपको ई से स्टार्ट करना ये कंपल्शन दे दिया है, एन पे खत्म करना ये कंपल्शन दे दिया है। इसके पहले जब ये कंपल्शन नहीं था गाइस, है ना, जब नहीं था आपने क्या बोला था, इन 8 लेटर में से कोई भी लेटर किधर भी आएगा और इस तरह से अरेंजमेंट बन जाएगी 8P8। 8 लेटर में से कोई भी लेटर किधर भी आएगा तो 8 जगह 8 लेटर, 8P8 इज द टोटल। लेकिन इस बार आपके पास गाइस कुछ कुछ कंपल्शन है, कंडीशन है कि आपको स्टार्ट ई से ही करना है, खत्म एन पे ही करना है। सो गाइज मुझे बताओ स्टार्ट में तो एक ही जगह होती है और उधर मुझे ई को ही कंसिडर करना है 1P1। हालांकि नहीं भी लिखा तो चलेगा, 1P1 1 ही होगा, बस मैं आपको तसल्ली करा रहा हूं कि देखो मैंने सारी पोजीशंस को कंसिडर किया, 8 की 8 पोजीशंस। तो फर्स्ट में तो एक ही पोजीशन है और वहां पे क्वेश्चन ने स्ट्रिक्टली बोला है ई को कंसिडर करना है। सो पोजीशन है 1, कंसिडर भी करना है एक को 1P1 इनटू, अगेन याद रहेगा इस पूरे PNC का थंब रूल है ये, जिसके बारे में कंडीशन है पहले उसको सेटल कर दो, मतलब हम मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे, काम हो जाएंगे, बाकी सारी कंडीशन को हम साथ में निपट लेंगे। बट जिसके बारे में स्ट्रिक्ट कंडीशन है, कंपल्शन है, उसको पहले सेटल करो। सो उसने अगेन बोला है एंड होना चाहिए, एंड पे गाइस एंड में भी एक ही लेटर है, एंड में भी एक ही लेटर है, उस पर कंसिडर भी एक ही को करना है 1P1, एंड में भी एक ही लेटर, उसको कंसिडर भी एक ही को करना है 1P1। सो एंड का भी मैटर क्लोज। गाइस अब जो जिसके बारे में कंडीशन है वो सेटल हुआ। इस बार क्या हमने 8P8 लिखा नहीं, अगर 8P8 लिखते तो इसका मतलब क्या होता, यहाँ पे सिर्फ लिखो मत, इन सिंबल्स को पढ़ो समझो। 8P8 का मतलब है कि इन 8 जगहों पर कोई भी 8 लेटर चलेंगे, इन 8 जगहों पर कोई भी 8 लेटर किधर भी आ सकते नहीं। इस बार अगर ऐसा हो जाता तो अनर्थ हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि ई स्टार्ट में ही चाहिए तो 1P1, एन एंड में ही चाहिए 1P1। स्टार्ट में हमारे पास जगह एक ही होती है ना, शुरुआत तो एक ही पोजीशन से होती है और वहां ई को कंसिडर करना है, कोई चॉइस ही नहीं दूसरी। तो जगह एक, कंसिडर एक लेटर को 1P1, एंड एक ही पोजीशन होती है उसमें भी एक ही लेटर को कंसिडर करना है एन, सो 1P1। बचे 6 जगह और बचे ये 6 लेटर्स गाइस, ई और एन को उड़ा दो, उनका सेटलमेंट हो चुका है, जिसके बारे में क्वेश्चन उसका सेटलमेंट हो चुका है। तो अब आपके पास बची कितनी जगह 6, बचे कितने लेटर 6, तो 6P6, बाकी सबका अरेंजमेंट आराम से कर लोगे। सिर्फ थंब रूल क्या याद रखना है, जिसके बारे में कंडीशन है पहले उसको सेटल करो, हो गया 1P1। मैंने कहा था फॉर्मेलिटी है 1 है, बस 6P6 होता है 6 फैक्टोरियल, यानी 6 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन टिल 1। सो ये आया गई 720, है ना, ये 1 इंटू 1 नहीं भी लिखा तो चलेगा, 6 फैक्टोरियल यानी 720। तो गाइस जो हमारे पास 40,320 वर्ड टोटल बन सकते थे ना पहले, इसमें जो मैंने निकाला टोटल,
उनमें से 720, क्योंकि 40,320 तो टोटल है ना, तो उन्हीं में से 720 वर्ड ऐसे हैं जो ई से ही स्टार्ट होते हैं, एन पे ही खत्म होते हैं। समझा? उन्हीं में से 720 वर्ड ऐसे हैं जो ई पे स्टार्ट होकर एन पे खत्म होते हैं। दैट्स इट गाइस, यही करना है, यही करना है। कम ऑन। अब आगे बोल दिया इफ ई एंड एन शुड बी एट एक्सट्रीम एंड। अगेन गाइस देखो, बाकी मेन कंडीशन सेम है, 8 लेटर के वर्ड बनाना है, ये आपके पास इक्वेशन, ये 8 लेटर। लास्ट एग्जाम्पल में बोला था ई से ही स्टार्ट होगा, एन पे ही खत्म होगा। इस बार ऐसा नहीं बोला, इस बार सिर्फ क्या बोल दिया है, ई एंड एन शुड बी एट एक्सट्रीम एंड। गाइज अब मुझे बताओ यहाँ पे एक्सट्रीम एंड कौन से होते हैं, ये दो, और मुझे इन दोनों पे कंसिडर भी किसको करना है, ई एंड एन यानी 2 लेटर को। तो गाइज इस बार मैं क्या बोल दूंगा, 2p2। इस बार क्या मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा ई से ही स्टार्ट होगा फर्स्ट, तो 1p1, एन पे ही खत्म होगा 1p1 ना। इस बार कहीं पर भी नहीं बोला है उसने कि ई से ही स्टार्ट होगा, एन पे ही खत्म होगा। हाँ, लेकिन इतना पक्का कि स्टार्ट और एंड में ई एंड एन ही होगा। स्टार्ट और एंड में ई या एन ही होगा। अगर ई इधर है तो एन इधर, और अगर एन इधर है तो ई इधर। इसका मतलब गाइज मेरे पास एक्सट्रीम एंड, मैंने क्या कहा, जिसके बारे में कंडीशन है पहले उसको सेटल करो। मेरे पास एक्सट्रीम एंड कितने हैं, 2। कंसिडर कितनों को करना है, 2। एक्सट्रीम एंड भी 2 है, उस पर 2 लेटर को कंसिडर करना है, 2p2, और बस उसको एक बार हमने सेटल कर दिया। उसके बाद बचे 6 लेटर, और बचे ये 6 लेटर, 6 पोजीशंस, 6 लेटर, 6p6 हो गया। इस बार 2p2 यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है, 6 फैक्टोरियल अभी हमने देखा 720 होता है, तो 14,040। अगर मैं 720 इंटू 2 कर दूं गाइस तो 1440 कम का। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन और इसमें बस ये फर्क था, इस बार कंपल्शन था कि स्टार्ट ई पे ही होगा, एंड एन पे ही होगा। इस बार क्या बोल दिया है, ई और एन तो चाहिए स्टार्ट और एंड में, बट जरूरी नहीं कि ई से ही स्टार्ट करो। आप एन पे भी कर सकते हो तो एंड ई पे कर दो, अगर ई से स्टार्ट कर रहे हो तो एंड एन पे कर दो। यानी 2 एक्सट्रीम जगह पर हमें कंसिडर भी 2 को करना है, तो टोटल जगह कितनी, 2। कंसिडर भी किसको करना है, ई एंड एन 2, सो 2p2। बस एक बार उनका सेटलमेंट हुआ, बचे 6 लेटर, बची 6 पोजीशन, 6p6, फिनिश। कम ऑन गाइस, चलो। नाउ इफ ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, गाइज इसको बहुत बढ़िया देखो, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। अगेन सेम 8 लेटर का वर्ड बनाना है, यही इक्वेशन वर्ड के लेटर्स है हमारे पास, बट इस बार बोल दिया कि सारे कॉन्सोनेंट टुगेदर चाहिए। गाइज अगर आप इस एग्जाम्पल में इस वर्ड को ठीक से देखो तो हमारे पास टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं, टोटल कॉन्सोनेंट है Q, फिर T, फिर N। देखो बस ये 3 कॉन्सोनेंट है, उसके अलावा E वोवेल, U A I O वोवेल है ना, EUAIO, मतलब अल्फाबेट्स में वैसे 5 ही वोवेल होते हैं, AEIOU, और वो पांचों इस वर्ड में आ गए हैं। बट उसने क्या बोला है, इस बार आप जितने भी 8 लेटर के वर्ड बनाओगे भाई बनाओ, बिंदास बनाओ, बट याद रहे कि हर वर्ड में ये तीनों टुगेदर दिखना चाहिए। बराबर, हर वर्ड में ये तीनों टुगेदर दिखना चाहिए। तो गाइस मुझे बताओ, अगर हर वर्ड में तीनों टुगेदर दिखना चाहिए, मतलब ऐसा कभी नहीं हो। हाँ, अगर आप ये QTN को इधर ले रहे हो चलेगा, है ना, NTQ को इधर ले रहे हो चलेगा, बस ये साथ में चाहिए, साथ में चाहिए। किस ऑर्डर में चाहिए ऐसा कुछ भी बोला है नहीं, Q पहले हो सकता है, N पहले हो सकता है, बिल्कुल चलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, Q इधर, T इधर, और गलती से यहाँ E लिख दिया और N को इधर लिख दिया, ये नहीं चलेगा। Q, T और N यानी सारे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कौन कौन है इस वर्ड में, Q, T, N, वो टुगेदर चाहिए। बस यहाँ पे दिख रहा है नहीं, यहाँ E बीच में आ गया, ये गलती नहीं चलेगी बस। तो गाइज अब ऐसे क्वेश्चन को, पहले तो मैंने आपको समझा दिया कि इस कंडीशन का मतलब क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेहतरीन ट्रिक, यार ये जब भी टुगेदर वाला क्वेश्चन आएगा ना, टुगेदर, तो आप इसी ट्रिक से उसको सॉल्व करना। क्या है वो, एक्सटर्नल अरेंजमेंट इनटू इंटरनल अरेंजमेंट, खत्म। गाइज ये है वो सिंपल सी ट्रिक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, एक्सटर्नल अरेंजमेंट इनटू इंटरनल अरेंजमेंट। अब आप बोलोगे सर एक्सटर्नल इंटरनल क्या है, बताता हूं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, ये जो ट्रिक है ये तब काम आएगी जब क्वेश्चन कभी भी किसी भी वर्ड को, किसी भी लेटर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को टुगेदर 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 बोलेगा। तो गाइज एक्सटर्नल मतलब क्या, सबसे पहले तो जिनको टुगेदर करना है ना, एक बॉक्स में आपने बंद कर देना है, ताला बंद, बिल्कुल दिख नहीं रहा है ना। आपको बाहर से अगर देखो तो क्या दिख रहा है, एक बॉक्स दिख रहा है, अंदर कौन है, वो ऑब्जेक्ट जो टुगेदर रहने वाले। तो मुझे बताओ, गलती से भी अगर ये बॉक्स में बंद हो गया, गलती से भी इसमें से कोई उठ के बाहर जा सकता है, या अंदर से कोई बाहर आ सकता है, नहीं। तो गाइज ये पूरा ऑब्जेक्ट अब क्या हो गया है, एक बॉक्स में बंद, तीनों जिनको टुगेदर रखना है। तो अब एक्सटर्नल का मतलब क्या,
कि अब मुझे देखो जहां पर भी लेके जाना है, अगर ई और यू के बीच में लेकर जाना है, मैं सिर्फ टी को लेकर नहीं जा सकता हूँ, पूरे बॉक्स को लेकर जाऊंगा। ए और आई के बीच में पूरे बॉक्स को लेकर जाऊंगा। मतलब इस बार मैं जो अरेंजमेंट कर रहा हूँ एक्सटर्नल, तो बाहर से, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहर से। तो बाहर से आपको कितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं सर? देखो ये एक, ओ तो अकेला किधर भी जा सकता है ना, क्वेश्चन ने सिर्फ कॉन्सोनेंट के बारे में कंडीशन दी है, वो टुगेदर चाहिए, बाकी वोवेल तो किधर भी हिल सकते हैं। ए अकेला उठ के यहाँ आ सकता है, यू अकेला उठ के यहाँ आ सकता है, बॉक्स में तो कोई जा ही नहीं सकता, बॉक्स तो ताला बंद हो गया है ना। तो गाइज हमारे पास एक्सटर्नल यानी बाहर से कितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये पूरा बॉक्स मिलाकर 6। क्यू टी एन को आप सेपरेट काउंट ही मत करो, ये 3 जिस्म एक जान बन चुके हैं, है ना, 3 जिस्म एक जान। सो एक्सटर्नल सिंपल ट्रिक फिर से बता रहा हूं, जिनको टुगेदर बोला एक बॉक्स में बंद कर दो और फिर देखो बाहर से कितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, और ये पूरा बॉक्स 6, तो 6 पीस 6 यहां लिख दो इनटू इंटरनल। गाइज मुझे बताओ इन तीनों को साथ में रहना है, लेकिन कहीं पर भी बोला है कि इसी सीक्वेंस में रहना है, क्यू हमेशा पहले, टी बीच में, एन बाद में ना। हम इनको आपस में अरेंज कर सकते हैं ना, कभी एन को बीच में, कभी क्यू को साइड में, है ना। तो गाइज इंटरनल मतलब, अगेन इंटरनल मतलब क्या होता है, अंदर। एक्सटर्नल मतलब बाहर, तो बाहर से कितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, और ये मिलाकर 6, 6 पी 6। इंटरनल यानी बॉक्स के अंदर। गाइज ये बॉक्स के बॉक्स में आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना, इनको साथ में रहना है, लेकिन इसी ऑर्डर में रहना नहीं, इसी ऑर्डर में रहना ऐसा कहीं भी बोला है नहीं, यानी आपस में तो अरेंज हो सकते हैं। तो इंटरनल यानी बॉक्स के अंदर जितने ऑब्जेक्ट है उनका आपस में अरेंजमेंट, उनका आपस में अरेंजमेंट। तो खत्म गई। 6p6 यानी 6 फैक्टोरियल, 3p3 यानी 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, अभी आपने देखा 723 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 6। दिस इज योर आंसर 4320। चमका गाइस, एकदम हलवा इजी क्वेश्चन। तो जब भी टुगेदर आएगा गाइस, ऑल कॉन्सोनेंट शुड बी टुगेदर, आपने क्या करना है, जितने भी आपको कॉन्सोनेंट दिख रहे हैं सबको एक तालाबंद बॉक्स में बंद कर दो, उसके अलावा बाकी और जितने लिख लो। अब एक्सटर्नल इंटू इंटरनल, एक्सटर्नल यानी बाहर से कितने दिख रहे हैं, ये सबको इंडिविजुअल काउंट करो और ये पूरे बॉक्स को एक, हाँ इसको भी काउंट करो, लेकिन ना तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और ये मिलाकर 6 6 पी 6 एंड इंटरनल मतलब अंदर के अगर ऑब्जेक्ट को हम अरेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन ने ऐसा कहीं भी नहीं बोला है कि इनको इसी ऑर्डर में रखना है, तो हम इनको अरेंज कर सकते हैं। तो इंटरनल यानी अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है उनकी आपस में अरेंजमेंट, दैट्स इट। अगर गाइस फर्ज करो क्वेश्चन बोला होता वोवेल्स शुड बी टुगेदर, वोवेल्स आर टुगेदर, चलो अब इसको कैसे करेंगे हम बताओ। वोवेल्स कौन कौन है, ये ई यू ए आई ओ, ये हो गए तालाबंद एक बॉक्स में बंद। अब क्यू टी एन सेपरेट, इस बार सिर्फ वोवेल्स के बारे में बोल रहा है, तो अगेन फॉर्मूला क्या, एक्सटर्नल इंटू इंटरनल। एक्सटर्नल बाहर से कितना, 1 2 3, और ये 5 जिसमें एक जान मिलाकर 4, ये पूरा बॉक्स एक ही काउंट होगा। इंटरनल गाइज ये आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना, आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो इंटरनल यानी बॉक्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं उनका आपस में अरेंजमेंट। 5p5 हो गया, ये 4 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल, 4 3 2 1 का प्रोडक्ट 24, ये 120, 2880। तो ऐसे 2880 वर्ड बनेंगे गाइस जिसमें सारे वोवेल टुगेदर रहेंगे, ऐसे 4320 वर्ड बनेंगे जिसमें सारे कॉन्सोनेंट्स टुगेदर रहेंगे। चमका। और टुगेदर की कंडीशन बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी से समझो, दिस इज द ट्रिक। चलो गाइस नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आ गया कि ऑल कॉन्सोनेंट शुड नॉट बी टुगेदर। लो भाई एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। अभी बोला था सारे कॉन्सोनेंट टुगेदर चाहिए, तो मेरा वो कितना आया था 4320। अभी मैंने बोला 4320 वर्ड ऐसे बनेंगे जिसमें सारे कॉन्सोनेंट टुगेदर है, और अब वो बोल रहा है कि बस मुझे वही वर्ड नहीं चाहिए जिसमें सारे कॉन्सोनेंट टुगेदर है। इफ ऑल कॉन्सोनेंट शुड नॉट बी टुगेदर मतलब सिर्फ क्यू और टी साथ में चलेगा, सिर्फ टी और क्यू साथ में है, एन और टी साथ में है, क्यू और एन साथ में है, चलेगा। क्यू अलग है, टी अलग है, एन अलग है, वो भी चलेगा, लेकिन मुझे बस वही वर्ड नहीं चाहिए जिसमें सारे कॉन्सोनेंट टुगेदर है, जैसे कि अभी मैंने बनाए है ना, जिसमें सारे कॉन्सोनेंट टुगेदर वाले कितने वर्ड बनाए 4320, और उसको इस बार वही नहीं चाहिए, है ना, इसको इस बार ऑल कॉन्सोनेंट शुड नॉट बी टुगेदर बोला है। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम लॉजिकल अप्रोच, मुझे बताओ ऑल कॉन्सोनेंट्स शुड नॉट बी टुगेदर को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन अप्रोच क्या है भाई। मुझे बताओ सारे कॉन्सोनेंट टुगेदर ऐसे कितने वर्ड है, 4320, ये उतने वर्ड है। तो मुझे टोटल वर्ड भी तो पता है ना,
टोटल वर्ड में से वो वर्ड हटा दो जिसमें सारे कॉन्सोनेंट टुगेदर है। टोटल वर्ड में से वो वर्ड हटा दो जिसमें ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। खत्म गाइस। अगर मैंने वो हटा दिया तो आपको मिल जाएगा बचे हुए सारे वो वर्ड जिसमें भले ही दो कॉन्सोनेंट टुगेदर होंगे नहीं होंगे, लेकिन तीनों के तीनों साथ में नहीं थे, क्योंकि तीनों के तीनों साथ में थे। वो कितने थे? 4320। और टोटल कितने थे? टोटल तो सबसे पहले निकाला हमने, टोटल तो सबसे पहले निकाला ना। यहां पर देखो टोटल कितना निकला था? 40,320। तो खत्म गाइस। 40,320 में से आपको क्या कर देना है? अब हटा देना है। 40,320 में से 4,320 गए, कितने बचे? 36,000, 36,000। चमका? कोई भी डाउट गाइस किसी को भी? तो दैट्स इट। ऑल कॉन्सोनेंट शुड नॉट, ऑल कॉन्सोनेंट टुगेदर मतलब भाई ये तीनों बिछड़ना ही नहीं चाहिए, हमेशा साथ में रहना चाहिए। और ऐसे कितने वर्ड बने थे? 4320। अब बोल दिया कि मेरे को कुछ भी वर्ड चलेंगे, सिर्फ वो वर्ड नहीं चाहिए जिसमें सारे कॉन्सोनेंट टुगेदर है। इफ ऑल, ऑल यानी इस बार 3 है तो तीनों के तीनों टुगेदर वाला नहीं चाहिए। ऑल कॉन्सोनेंट शुड नॉट बी टुगेदर। तो उसका लॉजिकल अप्रोच क्या है? टोटल वर्ड्स मुझे पता है, यस 40,320। उसमें से वो वर्ड कितने जिसमें सारे कॉन्सोनेंट टुगेदर थे? अभी निकाला 4320, माइनस कर दो। 36,000 इज द आंसर जिसमें सारे कॉन्सोनेंट टुगेदर नहीं रहेंगे। नाउ गाइज एक लास्ट कंडीशन देखो। अब इस बार उसने बोल दिया इफ नो कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। यार इसके पहले हमने देखा सारे कॉन्सोनेंट टुगेदर चाहिए थे, बिल्कुल भाईचारा। तो एक्सटर्नल इंटू इंटरनल इज द ट्रिक। फिर बोल दिया कि सारे वर्ड्स चलेंगे, बस वो वर्ड नहीं जिसमें सारे कॉन्सोनेंट टुगेदर थे, यानी अभी जो हमने निकाला बस वो नहीं चाहिए। तो हमने क्या कर दिया? टोटल में से जो हमने निकाला था ऑल कॉन्सोनेंट टुगेदर वो माइनस कर दिया। बट अब इस बार क्या बोल रहा है? देखो दोनों में फर्क समझो। इस बार बोल रहा है ऑल कॉन्सोनेंट शुड नॉट बी टुगेदर, यानी ये तीनों के तीनों साथ में नहीं चाहिए। दो कोई है चलेगा, दो कोई है, टी एन है, क्यू एन है, चलेगा। अगर वो नहीं भी है तो भी चलेगा, बराबर। लेकिन सारे के ऑल, ऑल सारे के सारे साथ में नहीं चाहिए, बस ये नहीं चाहिए। और हमारे पास ये निकले हुए थे 4320, माइनस कर दिया, मिल गया टोटल में से। बट गाइज अब वो बोल रहा है नो कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, मतलब अगर इस बार क्यू और टी भी साथ में, क्यू टी एन तो इस बार चाहिए ही नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन क्यू टी भी नहीं चलेगा, टी क्यू भी नहीं चलेगा, मतलब टी एन, क्यू टी टी क्यू एक ही बात है ना। टी एन भी नहीं चलेगा, एन क्यू भी नहीं चलेगा। हाँ, क्यू पूरी तरह अलग, टी पूरी तरह अलग, एन पूरी तरह अलग, उनके बीच में हमेशा कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए। तो गाइज तीनों का मतलब समझ रहे हो? लगभग वही पहले बोल दिया ऑल कॉन्सोनेंट शुड बी टुगेदर, बिल्कुल उससे 180 डिग्री अपोजिट बोल दिया कि ऑल कॉन्सोनेंट शुड नॉट बी टुगेदर। तो वो तो हमने लॉजिकली समझ लिया। टोटल में से सारे कॉन्सोनेंट टुगेदर वाले वर्ड हटा दिए तो वो मिले जिसमें सारे कॉन्सोनेंट टुगेदर नहीं थे। अब इस बार बोल रहा है कि नो कॉन्सोनेंट, मतलब गलती से कोई दो कॉन्सोनेंट भी टुगेदर नहीं चाहिए, दो कॉन्सोनेंट भी नहीं। इस बार कॉन्सोनेंट में बिल्कुल जंग है, 36 का आंकड़ा। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखो, हर क्वेश्चन का अप्रोच बता रहा हूं, है ना। टुगेदर का बताया एक्सटर्नल इनटू इंटरनल, ऑल नॉट टुगेदर का बताया टोटल में से टुगेदर हटा दो। अब नो टू, गलती से दो भी साथ में नहीं चाहिए। देखो क्या करना होता है, अगर हमें कॉन्सोनेंट क्यू टी एन गलती से भी साथ में ना आए ऐसा लग रहा है तो उनके बीच में दीवारें खड़ी कर दो यार। और दीवारें मतलब एक्चुअल दीवारें नहीं, किसकी दीवारें? वोवेल्स की दीवारें। मुझे बताओ मेरे पास कितने वोवेल है? देखा है आपने, पांचों है। ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है। अगर मैं दीवारें खड़ी कर दूं और कॉन्सोनेंट के लिए फिर जगह ढूंढूं कि कॉन्सोनेंट कहाँ आएंगे, कॉन्सोनेंट आएंगे एक तो इधर, इन दोनों के बीच में, 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 मतलब एक्सट्रीम राइट, दोनों नहीं, एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट, या फिर दोनों दोनों के बीच में। तो गाइज मुझे बताओ कॉन्सोनेंट के लिए जगह कितनी है जो येलो डॉट्स है? गाइज विजुअलाइज करो, अगर ये येलो डॉट्स में से कितने डॉट है? 1 2 3 4 5 6, 6 है। बट मेरे पास कॉन्सोनेंट कितने? 3 ही है, 3 ही है। तो 3, अगर मीन 6 में से कोई भी 3 जगहों पर, कोई भी 3, इमेजिन करो कोई भी 3 पे अगर ये क्यू टी एन रख दूं तो गलती से भी साथ में आएंगे। आप सोच रहे होंगे सर एक यहाँ रख देते हैं, एक यहाँ रख देते हैं, एक यहाँ रख देते हैं, गलती से भी साथ में आएंगे? नहीं गाइस, क्योंकि उनके बीच में कौन है? टी, और एन के बीच में कौन है? ए, बराबर। टी और क्यू के बीच में कौन है? यू। हमेशा कोई ना कोई उनके बीच में रहेगा गाइस, बराबर। जो 6 डॉट्स आपको दिख रहे हैं कहीं पर भी आप क्यू को रख दो, टी को रख दो, एन को रख दो, गलती से भी साथ में आएंगे? नहीं। आप यहाँ पे क्यू को रख दो,
यहाँ टी को रख दो और यहाँ एन को रख दो, गलती से भी वो साथ में आएंगे नहीं, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, यही तो ट्रिक है कि अगर वोवेल्स को कॉन्सोनेंट को टुगेदर कोई दो भी साथ में नहीं चाहिए, नो टू कॉन्सोनेंट, नो कॉन्सोनेंट टुगेदर, नो कॉन्सोनेंट टुगेदर मतलब कोई दो भी साथ में नहीं चाहिए, तो सबसे पहले तो वोवेल्स को दीवार बना दो, ठीक है। और उसके बाद जगह काउंट करो, कॉन्सोनेंट कहा सकते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट, बीच में बीच में बीच में बीच में एक्सट्रीम राइट, तो कितनी, एक दो तीन चार पाँच छः, 6 टोटल प्लेसेस आर पॉसिबल, बट मुझे उसमें कंसीडर कितनों को करना है, क्यू टी एन, 3 को ही, 6 जगह है बट मुझे कंसीडर, अरे भाई कॉन्सोनेंट की जगह है ना ये वोवेल के आजू बाजू इर्द गिर्द में मैं जो रख रहा हूँ वो कॉन्सोनेंट की जगह है, तो है भले ही मेरे पास 6 पॉसिबल प्लेसेस, लेकिन कंसीडर तो 3 ही को करना है ना, क्योंकि 3 ही लोग हैं, 3 ही कॉन्सोनेंट है। हम होटल में जाते हैं 6 चेयर का टेबल अगर हमें दे रहे हैं, लेकिन हम 4 ही लोग गए, तो ऐसा थोड़ी कि 2 पे पैर रख के बैठ जाएंगे, है ना, अगर किसी को चाहिए तो हम उसको दे भी देंगे। तो गाइज 6 पॉसिबल प्लेसेस है, कंसिडर 3 को करना है, हो गया 6p3, मैंने कहा है। थंब रूल, जिसके बारे में कंडीशन है पहले उसको सेटल करो, तो कंडीशन किसके बारे में थी, कॉन्सोनेंट टुगेदर नहीं चाहिए, तो कॉन्सोनेंट को सेटल कर दिया, और अब हमने विजुलाइज भी कर लिया कि इन 6 में से कोई भी 3 जगहों पर अगर वो आ गए तो भी वो गलती से भी साथ में नहीं आएंगे। गाइज ये तो हुआ सिर्फ कॉन्सोनेंट का। वोवेल का आप बोलोगे सर वोवेल को तो हमने ऑलरेडी अरेंज कर ही दिया ना, अरे हाँ वोवेल को हम ऑलरेडी अरेंज कर चुके हैं, लेकिन हम इनको आपस में तो शिफ्टिंग कर सकते हैं ना, मतलब ए यू के जगह आ गया, यू ए के जगह, हाँ ए को हम यहाँ नहीं ले सकते ना, तो फिर गलती से क्या होगा, ए अगर यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया तो ये दो कॉन्सोनेंट टुगेदर आ जाएंगे, है ना, ये यहाँ का डॉट इधर आ गया, ये इधर ऑलरेडी डॉट था, और गलती से दोनों जगह कॉन्सोनेंट आ गए, तो मान लो यहाँ पे क्यू बैठा था, यहाँ पे टी बैठा था, मैंने ए को क्यू के जगह ले लिया, तो क्यू इधर आ गया ए की जगह और टी इधर, देखो साथ में आ गए। तो गाइज वोवेल की अरेंजमेंट कॉन्सोनेंट से तो करना ही मत, वोवेल्स की अरेंजमेंट कॉन्सोनेंट के साथ तो करना ही मत, बट वोवेल्स को हम आपस में तो अरेंज कर सकते हैं ना, यानी यू के जगह ए आ गया, ए की जगह यू, फिर भी दीवार तो खड़ी है ना, बस जहां यू था वहां ए वोवेल आ गया, जहां ए था वहां यू वोवेल आ गया, ए के जगह ओ के जगह ए, यानी गाइस इन 5 को जो हमने खड़ा कर दिया एज अ दीवार, उनकी हम आपस में तो अरेंजमेंट कर सकते हैं, यानी 5p5, टोटल कितनी जगह है, 1 2 3 4 5, 5 दीवारें, और कंसिडर भी किसको करना है, 5 वोवेल को, 5p5। ये रहेगी, जैसे अपने टुगेदर समझा, एक्सटर्नल इंटू इंटरनल, ऑल नॉट टुगेदर, टोटल में से टुगेदर हटा दो, लेकिन नो टू, गलती से भी कोई दो साथ में नहीं चाहिए, तो ये दीवार वाली केस। तो अगर कॉन्सोनेंट साथ में नहीं चाहिए वोवेल को दीवार बना दो, बराबर, वोवेल साथ में नहीं चाहिए कॉन्सोनेंट को दीवार बना दो, बट गाइस फिर वो वर्ड अलग होगा, हाँ? वो वर्ड अलग होगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर अगर ऐसा होता तो नो वोवेल्स आर टुगेदर, तो मैं कॉन्सोनेंट को अगर दीवार बना भी लेता गाइस, तो मेरे पास कितनी पॉसिबल जगह होती, 4, लेकिन 4 में मैं 5 वोवेल को कैसे कंसिडर करूं, क्योंकि वोवेल तो 5 है ना मेरे पास, तो 4 में 5 वोवेल हो ही नहीं सकता, एन से बड़ा आर हो ही नहीं सकता, 4 ही जगह उसमें 5 को कैसे बैठा दूं, और अगर बैठा दिया तो 2 तो पक्का टुगेदर आएंगे, कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी। तो डोंट वरी, अगर वोवेल नॉट टुगेदर पूछा होता तो उसके लिए वर्ड अलग होता, उसके लिए वर्ड अलग होता, चमका। सो यस, फिर से एक बार समराइज कर दूं गाइस, ऐसे क्वेश्चन में जहां पे गलती से भी कोई दो ऑब्जेक्ट टुगेदर नहीं चाहिए, तो जिनको बोला है कि नॉट टुगेदर वो छोड़ के बचे हुए जितने उनको दीवार बना दो, और फिर प्लेसेस काउंट करो कि कितनी प्लेसेस हमारे पास है कॉन्सोनेंट के लिए जिनको साथ में नहीं रखना है, तो हमें मिली यहाँ पे 6, भले ही 6 प्लेसेस है लेकिन कंसिडर 3 को ही करना है, क्योंकि 3 ही कॉन्सोनेंट है। अब ये तो सिर्फ कॉन्सोनेंट का सेटलमेंट हुआ। अब वोवेल, तो वोवेल को हम ऑलरेडी बैठा चुके हैं कितने, 5 पोजीशन पे, लेकिन हम इनको आपस में अरेंज कर सकते हैं, तो खत्म, पोजीशन है 5, वोवेल है 5, उनका आपस में अरेंजमेंट, दैट्स इट गाइस। तो 6p3 मतलब क्या, 6 का डिसेंडिंग में हमने स्टार्टिंग में सीखा था परम्यूटेशन की ट्रिक, 6 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन कितनी बार, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, स्टॉप, है ना, फॉर्मूला अप्लाई करोगे चीजें कैंसिल होगी, यही बचेगा। तो 6 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल, तो गाइस ये कितना हुआ, 530 120 इंटू 120, क्योंकि 5 फैक्टोरियल भी 120 होता है, ये भी 120 आया, 14,400, 14,400 वर्ड ऐसे बनेंगे जिसमें एक भी कॉन्सोनेंट टुगेदर नहीं आएगा, चमका गाइस। हाँ, वोवेल नॉट टुगेदर का बोला होता तो ये वर्ड अलग होता, इस वर्ड में तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कॉन्सोनेंट को अगर मैं बैठा भी दूं तो वोवेल के लिए आजू बाजू में हम ढूंढते ना कितनी जगह, एक लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट, फिर बीच में और एक्सट्रीम राइट, 4 में मैं 5 वोवेल को बैठा ही नहीं सकता हूँ, वो टुगेदर आएंगे ही आएंगे, और इसलिए फिर तो वर्ड अलग दिया रहेगा, डोंट वरी। बाकी अगर वैसा होगा तो करने का तरीका वही होगा, सिर्फ तब वर्ड अलग होगा, तब डेफिनेटली कॉन्सोनेंट ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर विथ वोवेल।
इस बार क्या था, इस बार वोवेल्स ज्यादा है एज कंपेयर विद कॉन्सोनेंट, इसलिए कंडीशन पॉसिबल हुई। अगर कॉन्सोनेंट ज्यादा रहते एज कंपेयर विद वोवेल, तो ये कंडीशन क्या हो जाती, इफ नो कॉन्सोनेंट की जगह वोवेल्स आ जाता, नो वोवेल्स आर टुगेदर। ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट ज्यादा होते फिर हम कॉन्सोनेंट को दीवार बना देते हैं। समझा गाइस? चलो, तो गाइज अब देखो, अब तक के और इसमें बस एक ही, अब कॉन्सेप्ट वाइज कुछ नहीं बचा, कॉन्सेप्ट वाइज कुछ नहीं बचा, बस एक चीज है कि आपको लगा होगा सर यार अब तक हम बस एक ही वर्ड ले रहे थे, इक्वेशन इक्वेशन इक्वेशन, है ना। और इक्वेशन वर्ड ऐसा था, देख लो अब, जिसमें एक भी लेटर रिपीट नहीं हुआ था, एक भी लेटर रिपीट नहीं होता, चेक कर लो, एक भी लेटर रिपीट है, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन नहीं, 8 के 8 यूनिक थे। लेकिन गाइज किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर व्हाट इफ ऐसा वर्ड आ जाए जिसमें कुछ लेटर्स रिपीट हुए हैं, यानी कुछ ऑब्जेक्ट रिपीट हुए हैं, यानी रिपीटेशन है। ठीक है, तो गाइज जब भी रिपीटेशन होगा, आपने अभी तक जो सीखा है डिक्टो वही करना है, रत्ती भर भी इधर उधर फर्क नहीं, वही करना है। लेकिन एक चीज और ऐड हो जाएगी, एक चीज और ऐड हो जाएगी, और वो क्या, तो गाइस देखो, सबसे पहले तो क्योंकि देखो क्या होता है ना, रिपीटेशन की वजह से डुप्लीकेशन होता है, रिपीटेशन की वजह से डुप्लीकेशन, जैसे बनाना, अगर मैं बोलूं बताओ कितने वर्ड पॉसिबल है टोटल, टोटल अभी आपने जो सीखा आप क्या बोलोगे, सर अभी तो आपने बताया 1 2 3 4 5 6 लेटर है, और मुझे अगर 6 लेटर के वर्ड बनाना है तो कंसिडर भी 6 को करना है, तो 6 P 6 यानी 6 फैक्टोरियल 720 इज द आंसर। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इन 6 लेटर को आपस में अरेंज करके मैं 6 लेटर के कितने वर्ड बना सकता हूँ, 720। बट इस बार एक चीज आप भूल गए कि रिपीटेशन हुआ है, और रिपीटेशन में गाइस जब हम अरेंजमेंट करेंगे तो कई बार ऐसा भी होगा ना, ये ए उठ के यहाँ गया, ये ए उठ के यहाँ गया, आपस में अरेंज कर रहे हैं ना कैसे भी, तो ए को ए से अरेंज किया, तो मुझे बताओ क्या ये वर्ड बदल रहा है? नहीं। अगर मैं ये ए को यहाँ रख दूं, ये ए को यहाँ रख दूं, फिर भी आप उसको बनाना ही पढ़ोगे। ये एन को यहाँ रख दूं, इस एन को यहाँ रख दूं, फिर भी आप इसको बनाना ही पढ़ोगे। मतलब क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, सेम सेम वर्ड रिपीट हो रहे, और इसलिए 720 बने। यानी 720 नॉट टोटल यूनिक वर्ड्स, ये यूनिक नहीं है, इसमें से बहुत से वर्ड ऐसे हैं जो रिपीट 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 हुआ है, क्योंकि ए का ए से रिप्लेसमेंट हुआ होगा, एन का एन से हुआ होगा। और गाइज वो डुप्लीकेशन हटाने के लिए, वो डुप्लीकेशन हटाने के लिए अगेन मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर में वही करना है जो किया है अब तक, आपने जो सीखा है रत्ती भर भी चेंज नहीं, उसमें एक चीज बस ऐड होगी, यानी 720 तक तो करना ही है, ये गलत नहीं हुआ। बट उसके बाद आपको देखना है कि आप में जो रिपीटेशन हुआ है वो कितने लेटर्स का हुआ है और कितनी बार हुआ है। रिपीटेशन हुआ है कितने लेटर का, सर ए का हुआ कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार, और एन का हुआ कितनी बार हुआ, 1 बार 2 बार, बस। तो जिन भी लेटर का जितनी भी बार रिपीटेशन हुआ है उतना फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में ले लो। जैसे ए रिपीट हुआ है 3 बार, सो 3 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में ले लो। एन रिपीट हुआ है 2 बार, 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में ले लो। सो गाइस ये कितना हुआ, 720, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2। सो गाइस 720 अपॉन 12 मतलब ये बने 60। ये लो भाई, क्या सोचा था हमने, बनाना जिसके 6 लेटर्स वर्ड अगर मुझे बनाने हैं, है ना, तो 6 टोटल कितने दिख रहे हैं आपको, 6 लेटर्स, अगर 6 लेटर के वर्ड भी बनाने हैं तो एन पी एन 6 P 6 720 इज द आंसर। बट गलत, क्योंकि मैंने कहा 720 में कई बारी ऐसा होगा कि ए से ए रिप्लेस हुआ, एन से एन हुआ, जिससे वर्ड बिल्कुल नहीं बदला, और इसलिए डुप्लीकेशन हुआ। और वो डुप्लीकेशन हटाने के लिए हमने क्या सीखा कि जब भी रिपीटेशन होगा, जब भी रिपीटेशन होगा देखो किसका हुआ है, कितनी बार हुआ है, ए का हुआ है 3 बार, एन का हुआ है 2 बार, तो जितनी भी बार हुआ है उतने फैक्टोरियल से डिनोमिनेटर में ले लो, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो ए का हुआ है 3 बार इसलिए 3 फैक्टोरियल, एन का हुआ है 2 बार इसलिए 2 फैक्टोरियल, खत्म। जैसे डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया गाइस, रियलिटी सामने आ गई। जो हम 720 डिफरेंट डिफरेंट वर्ड समझ रहे थे वो डिफरेंट नहीं थे, उसमें कई सारे डुप्लीकेशन थे। और वो जब डुप्लीकेशन हमने हटाया इस डिनोमिनेटर से तो 60 डिफरेंट वर्ड्स मिले, बस 60 ओनली, 60 टोटल यूनिक वर्ड्स यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड बनाना। 6 लेटर के वर्ड्स बनाना के लेटर से यूज करते हुए सिर्फ 60 बने। तो गाइज अब मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स, यहाँ पे एम रिपीट हुआ है 2 बार, ए रिपीट हुआ है 2 बार, टी रिपीट हुआ है 2 बार, क्वेश्चन ने टोटल बोला है, सो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और बनाने भी 11 लेटर से। तो दिए हैं हमारे पास 11 ऑब्जेक्ट्स, बनाने हैं, कंसिडर करना है 11 ऑब्जेक्ट्स को, बराबर, टोटल 11 लेटर्स है, और 11 लेटर के वर्ड बनाना है, तो एन भी 11 टोटल, और कंसिडर भी 11 करना है, सो 11P11 यानी 11 फैक्टोरियल। बट मैंने कहा जब न्यूमरेटर में वो भूल जाओ कि रिपीटेशन हुआ है,
भूल जाओ, डिक्टो वो करो जो सीखा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड रखो कि मुझे डिनोमिनेटर लेना है क्योंकि रिपीटेशन हुआ है। न्यूमरेटर के टाइम भूल जाना है बस, बाकी पूरे क्वेश्चन में नहीं भूलना है। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, मैंने कहा है जो जो रिपीट हुआ है, देखो कितनी कितनी बार रिपीट हुआ, जितनी भी बार रिपीट हुआ है उसका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में ले लो। तो टू रिपीट, एम रिपीट हुआ है 2 बार इसलिए 2 फैक्टोरियल इनटू, उसी के साथ इनटू ए 2 बार 2 फैक्टोरियल, टी 2 बार 2 फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे ए 3 बार था इसलिए 3 फैक्टोरियल लिया, इनटू एन 2 बार था 2 फैक्टोरियल, और कोई नहीं था इसलिए रुक गया। यहाँ पे 3 3 लेटर रिपीट हुए इसलिए 3 3 बार लिया, और कोई रिपीट हुआ होता, मान लो एन हुआ होता 3 बार, तो मैं यहाँ ले रहा होता 3 फैक्टोरियल। ठीक है, एन अगर मान लो जस्ट इमेजिन कि एन भी होता 3 बार रिपीट हुआ होता, तो मैं यहाँ डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और लेता, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बस जितनी भी बार ये रिपीटेशन हुआ है जिस भी लेटर का, उतना फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में ले लो आपस में प्रोडक्ट के साथ, हो गया। सो ये 11 फैक्टोरियल, देन 2 फैक्टोरियल 2 होता है, इंटू 2 फैक्टोरियल 2 होता है, इंटू 2 फैक्टोरियल 2 होता है। सो 11 फैक्टोरियल अपॉन 8। फर्दर सॉल्व कर सकते हो आप, 11 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन टिल 1 अपॉन 8। ठीक है, तो वो तो बाद में, मुझे मेन तो कंसेप्ट बताना था। तो बस गाइज, अब तक के जो हमने सीखा और इसमें एक ही फर्क है कि यहाँ एक एक्स्ट्रा डिनोमिनेटर आ गया। अब तक हमें डिनोमिनेटर की जरूरत नहीं पड़ी थी इक्वेशन वर्ड में, क्यों? क्योंकि रिपीटेशन कुछ भी नहीं हो रहा था, तो अपॉन में क्या लेते हैं, अपॉन में 1 ही आएगा। बट जब रिपीटेशन होगा, खत्म, जब रिपीटेशन होगा जितना भी लेटर जितनी भी बार रिपीट हुआ है उसका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में ले लो। अगर ज्यादा लेटर है तो उन सारे फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर में, खत्म। चलो चाहे तो एग्जांपल और देखो, ऑल वोवेल्स टुगेदर। देखो मैथमेटिक्स सेम वर्ड है, 11 लेटर के वर्ड बनाना है, बट बोल दिया सारे वोवेल टुगेदर। वोवेल कौन है? ए, ई, ए है, ई है, ए है। सर ए तो 2 बार आ गया, अरे हाँ मुझे पता है ए 2 बार आ गया, मुझे पता है, बट मैंने क्या बोला, जब न्यूमरेटर कर रहे हो भूल जाओ कि कुछ रिपीटेशन हुआ है, रत्ती भर भी अलग नहीं। सेम टुगेदर में हमने जो सीखा था इक्वेशन में वही करना है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है रिपीटेशन हुआ है। क्या क्या? एम रिपीट हुआ है 2 बार, एन रिपीट हुआ है, सॉरी एन नहीं, ए रिपीट हुआ है 2 बार, और टी रिपीट हुआ है 2 बार। तो बस बराबर में उसका क्या लूंगा, फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में लूंगा। लेकिन फिलहाल ये बाद में, पहले देखो टुगेदर में क्या कंडीशन थी, जिनको भी टुगेदर रखना है उनको एक तालाबंद बॉक्स में बंद कर दिया, ए ई ए आई, और कोई वोवेल है नहीं। उसके अलावा इंडिविजुअल कॉन्सोनेंट कितने, एम टी एच एम टी, एम टी एच एम टी, बराबर नहीं, कम पड़ रहा है अभी, एम टी एच एम टी सी एस, अरे सी एस भी तो है। ठीक है गाइस, देखो हो गया बराबर। नाउ अब आपको क्या फॉर्मूला है, एक्सटर्नल इनटू इंटरनल। फिर से कैसे, एक्सटर्नल मतलब बाहर से जो दिख रहे हैं, तो इनको इंडिविजुअल 1 2 3 4 5 6 7, और जिनको टुगेदर बोला है इनको एक ही ऑब्जेक्ट काउंट करो, 4 जिस्म 1 जान। तो बाहर से कितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं जो आपस में अरेंज हो सकते हैं, ये तो जहां भी जाएगा पूरा बॉक्स जाएगा ना, इसलिए उसको एक ही काउंट करो टुगेदर। सो बाहर से मुझे दिख रहे हैं 8, सो 8 फैक्टोरियल इनटू इंटरनल। अगर गाइस इनको टुगेदर रहना भी है तो आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना, इसलिए इंटरनल यानी बॉक्स के अंदर कितने दिख रहे हैं, 4, 4 फैक्टोरियल। गाइज अब तक हम भूल गए थे रिपीटेशन हुआ है, डिक्टो वही किया जो हमने सीखा था, लेकिन बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है ये रिपीटेशन हुआ है, तो क्या कर लूंगा डिनोमिनेटर में अब 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, खत्म हो गया। गाइज चाहे तो इसको फर्दर सॉल्व कर लो, 8 फैक्टोरियल होता है 40,320, 4 फैक्टोरियल 24, एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 ने इसको डिवाइड कर लिया, फाइनल आंसर आ गया 3 इंटू 40,320, तो जो आया 1,20,960। तो गाइज मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर को यूज करते हुए जहां पे सारे वोवेल्स मुझे टुगेदर रखना है, कितने वर्ड बना पाऊंगा, 1,20,960। दैट्स इट गाइज। सो दिस इज ऑल अबाउट परम्यूटेशन। और पता है ये सारी कंडीशन आप एक्चुअल क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हो। तो गाइज देखो, अच्छा एक और देख लेते हैं, नो वोवेल्स आर टुगेदर। अच्छा हमने एक बार देखा था नो कॉन्सोनेंट आर टुगेदर, मैंने आपसे कहा भी था कि नो कॉन्सोनेंट आर टुगेदर में जो हमारा वर्ड था वो क्या था, इक्वेशन, और उसमें हमारे पास कॉन्सोनेंट सिर्फ 3 ही थे, और जो वोवेल थे वो 5 थे, बराबर, वोवेल 5 थे, और इसीलिए वोवेल ज्यादा था कॉन्सोनेंट से, तो नो कॉन्सोनेंट टुगेदर जम गया क्योंकि हमने वोवेल की दीवारें खड़ी कर दी थी। इस बार गाइस डेफिनेटली हमारे पास वोवेल कम है, और इसलिए उसने बोला है वोवेल्स आर, नो 2 वोवेल्स आर टुगेदर। समझ रहे हो गाइस, जो भी कम होते हैं उनको हम आराम से सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, जो ज्यादा है जो मेजोरिटी में, उनकी दीवारें बनाकर,
है ना। तो इक्वेशन में हमारे पास कॉन्सोनेंट कम थे, तो कंडीशन थी नो कॉन्सोनेंट टुगेदर। मैंने कहा भी था नो वोवेल्स टुगेदर उस वाले क्वेश्चन में पॉसिबल भी नहीं होगा। 4 जगहों पर 5 वोवेल को हम नहीं ले सकते। भूल गए होंगे तो रिकॉर्डिंग पीछे देख लो, पीछे करो रिकॉर्डिंग, सुन लो एक बार फिर से, है ना। तो वहां कॉन्सोनेंट ही फिट होगा। अगर वोवेल का पूछना होगा तो कोई अलग वर्ड देगा, तो देखो अलग वर्ड दे दिया। तो नो वोवेल्स आर टुगेदर। सो गाइस सबसे पहले कॉन्सोनेंट की दीवार है एम टी एच एम टी सी एस, हो गया। अब काउंट कर लो वोवेल की जगह, 1 2 3 4 5 6 7 8। गाइज 8 जगहों पर मुझे कितने वोवेल कंसिडर करना है, ए ई ए आई। रिपीटेशन हुआ है भूल जाओ फिलहाल, आखिरी में हम सेटल करेंगे, डोंट वरी। कोई भी कंडीशन होगा, आप देख रहे हो डिक्टो जो कंडीशन देखी थी सारी वही देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बार बार डिनोमिनेटर आएगा क्योंकि रिपीटेशन हुआ है। न्यूमरेटर में एज इट इज। तो क्या सीखा था हमने सबसे पहले, जिसके बारे में थंब रूल, जिसके बारे में कंडीशन है उसको सेटल करो। तो हमारे पास अगर मैं वोवेल की दीवार सॉरी कॉन्सोनेंट की दीवारें बनाकर खड़ी कर दूं और उसके इर्द गिर्द काउंट करूं, एक्सट्रीम लेफ्ट, बीच में एक्सट्रीम राइट तक, तो 8 जगह है। ये 8 डॉट यानी 8 पॉसिबल जगह, उसमें कंसिडर करना है 4 को। इसको हम क्या लिखते हैं, 8p4। 8 जगहों में कंसिडर करना है 4 को। गाइज देखो वोवेल का मैटर क्लोज, वोवेल का मैटर क्लोज। अब बच्चे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हम ऑलरेडी अरेंज कर चुके हैं कितनी जगहों पर, 7 जगहों पर, लेकिन हम इसको आपस में तो अरेंज कर सकते हैं ना। तो 7 कॉन्सोनेंट है, 7 पोजीशन से हम आपस में अरेंज कर सकते हैं, 7p7 हो गया। 8 का डिसेंडिंग में मल्टीप्लीकेशन 4 टाइम्स, 1 2 3 4, देखो बराबर 4 बार, ये ट्रिक सीखी थी। एंड 7 फैक्टोरियल यानी 5040, बस इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो गाइस, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5040, 5040 होता है 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लेना। चलो जो चीज हमने सीखी है एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे अप्लाई कर लेते हैं, मतलब आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एट द टोटल नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ 7 पर्सन इन अ रो इफ 3 पर्सन सिट टुगेदर। लो भाई ये कौन सी कंडीशन, अब यहाँ वोवेल कॉन्सोनेंट नहीं है ना, लिविंग थिंग्स है, लोग है, इंसान है, बट 7 में से 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग जिनको रो वाइज, है ना, रो वाइज अरेंज करना है। क्वेश्चन ने बोल दिया 3% सिट टुगेदर। मान लो ये है वो 3 लोग जिन्होंने ठान लिया है भाई हम जहां भी बैठेंगे साथ में बैठेंगे, कॉर्नर में, बीच में, जहां भी बैठेंगे साथ में। तो गाइज ये क्या हुआ, टुगेदर, एक्सटर्नल इंटू इंटरनल। अब यहाँ तो रिपीटेशन का कोई सवाल ही नहीं, 7 लोग हैं मतलब सातों के सातों यूनिक ही होंगे, अलग ही होंगे, तो रिपीटेशन नहीं हुआ है, तो यहाँ डिनोमिनेटर कोई नहीं आएगा। अच्छा पिछले एग्जाम्पल में एक चीज रह गई है, पिछले एग्जाम्पल में ये इनकम्प्लीट है गाइस, आप में से कई लोगों के जहन में आ गया होगा ये इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ अब तक वो किया है जो सीखा है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में, है ना, कि भाई दीवारें बना दी, फिर जगह काउंट करी, उसमें से जिस वोवेल को साथ में नहीं रखना है उनको कंसिडर किया, 8p8 8p4, फिर बचे हुए सारे कॉन्सोनेंट की आपस में अरेंजमेंट, 7 कॉन्सोनेंट 7 पोजीशन 7p7। ये तो सिर्फ न्यूमरेटर हुआ। डिनोमिनेटर में हमें पता है ना, एम रिपीट 2 बार, ए रिपीट 2 बार, टी रिपीट 2 बार, सो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यानी 8। तो हाँ ये आपका अगर सॉल्व कर भी लिया होगा जो भी आंसर आया होगा और डिवाइड बाय 8 नहीं किया होगा गाइस, तो अब कर लेना, नहीं तो सीधा ये 2 इंटू 2 इंटू 2 8 ही होगा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 2, तो 2 2 2 का प्रोडक्ट 8 8 8 कटा। तो बस इनको सॉल्व कर लो, 7 इंटू 6 इंटू 5 ये हुआ 210, इन तीनों का प्रोडक्ट, और 7 फैक्टोरियल मैंने पहले ही कहा 5040, तो इनका प्रोडक्ट ले सकते हो 0 0, ये 2 0 तो बोनस हो गए, नाउ 21 4 84 105, तो ये हो गया 10,58,400 आंसर। ठीक है, सो गाइज वो एक चीज जरूरी थी, अगर किसी ने की होगी बहुत बढ़िया, किसी को याद आई होंगी सुपर, जिसको नहीं याद रहे कि जब भी बैक ऑफ द माइंड रखो कि भाई रिपीटेशन हुआ है मुझे डिनोमिनेटर लेना ही है, जब रिपीटेशन नहीं हुआ है डिनोमिनेटर की जरूरत नहीं है। जैसे कि इसमें 7 पर्सन है, सातों यूनिक ही रहेंगे, तो डेफिनेटली एक्सटर्नल इंटू इंटरनल क्या होगा गाइस, इन तीनों को साथ में रहना है। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट कितने, 1 2 3 4, और ये तीनों जिस मिला के एक जान 5, तो बाहर से कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल। इंटरनल भाई इन तीनों को साथ में रहना है लेकिन आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, तो ये हुआ 120 इंटू 6 720, और 720 आपको कहाँ दिख रहा है, 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 फैक्टोरियल करके देख लो, इसके पहले हमने किया भी है, 6 इंटू 5 4 3 2 1 कितना होता है, 6 फैक्टोरियल 720। स्टूडेंट देखते कि सर हमारा आंसर तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आया है, लेकिन ऑप्शन में 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कहीं नहीं, नन ऑफ दिस पे टिक कर देते ना, ना मुन्ना ना।
सॉल्व करने के बाद 720 आया और 6 फैक्टोरियल भी तो एग्जैक्ट 720 होता है, बस उसने देने का तरीका बदल दिया। जैसे 10 को 10 ना लिखते हुए उसने 5 इंटू 2 लिख दिया, तो क्या गलत किया? नहीं। या 5 इंटू 2 को 5 इंटू 2 ना लिखते हुए 10 लिख दिया, सेम ही तो है ना। तो 720 को उसने 6 फैक्टोरियल लिख दिया। तो कभी कभार ऑप्शंस खेल जाता है आपके साथ, तो अलर्ट रहो। यहाँ पे आपका आंसर है नन ऑफ दिस। तो आई गेस आप क्लियर हो दोस्तों, है ना। तो एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए, वैसे तो मैं होमवर्क देने वाला था ये, क्योंकि सारी वही कंडीशन है, बट देख लो। चलो, 7 इंडियन से 5 पाकिस्तानी से एंड 6 डच पीपल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनको सबको साथ में रहना है, लेकिन कैसे? मतलब रो में अरेंज करना है, लेकिन कैसे? ऑल द पर्सन ऑफ सेम नेशनलिटी आर सिट टुगेदर। इस बार कहीं भी नहीं बोला कि ऑल इंडियन शुड बी सिट टुगेदर या ऑल पाकिस्तानी सिट टुगेदर। वो बोला है कि पर्सन विथ सेम नेशनलिटी सिट टुगेदर। यार नेशनलिटी तो है 3 है, इसका मतलब सारे इंडियन ने ठान लिया है कि जहां बैठेंगे साथ में, सारे पाकिस्तानीज ने साथ ठान लिया है और सारे डच ने ठान लिया है। तो गाइज इस बार हमें ऑब्जेक्ट कितने दिख रहे हैं? सेम। टुगेदर अगर आ गया भाई मेरे, इसलिए मैंने होमवर्क नहीं यहाँ कर लिया, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने अब तक जो सीखा है एक ही बॉक्स बनाते थे, इस बार 3-3 बॉक्स बनने पॉसिबल है? यस। टुगेदर जिनको बोला है एक बॉक्स में बंद कर दो, बोला है सेम नेशनलिटी के लोग टुगेदर चाहिए। अब यहाँ नेशनलिटी 3 है, तो इंडियन का एक बॉक्स बन जाएगा। जहां भी जाएंगे कोई I5 उठ के बीच में नहीं जा सकता, साथ में रहेंगे। कोई P3 उठ के इनके बीच में नहीं आ सकता, ठीक है। तो सारे 3 नेशनलिटी, तीनों को साथ में रख दो। तो एक बॉक्स में बंद, दूसरे बॉक्स में पाकिस्तानी बंद, तीसरे बॉक्स में डच बंद। अब बाहर से कितने? अब जहां भी जाएगा पूरा बॉक्स जाएगा, तो बाहर से कितने बॉक्स यानी ऑब्जेक्ट दिख रहे? 3। सो 3 फैक्टोरियल इनटू, हाँ इंडियन को साथ में रहना है, लेकिन आपस में तो अरेंज हो सकते हैं। तो यहाँ इंटरनल अरेंजमेंट कितनी आएगी गाइस? एक्सटर्नल यानी बाहर से, इंटरनल यानी अंदर। अंदर तो यहाँ पे 3 बॉक्स है ना, अब तक सिर्फ एक बॉक्स होता था, हम सिर्फ उसके अंदर झांकते थे। अब 3 है, तीनों के अंदर झांको। तो सारे इंडियन की आपस में अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल, सारे पाकिस्तानीज के आपस में अरेंजमेंट, सारे डच की आपस में अरेंजमेंट। तो आंसर इज व्हाट गाइस? 3 7 5 6 सबका फैक्टोरियल सेम है। एक्सटर्नल इंटू इंटरनल, सारे नेशनलिटी के लोगों को टुगेदर रखना है। 3 बॉक्स में तीनों नेशनलिटी बंद। बाहर से कितना दिख रहा है? 1 2 3 3 फैक्टोरियल। अंदर यानी हर बॉक्स के अंदर आपस में तो अरेंज हो सकते हैं 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। दिस इज योर आंसर गाइस। दैट्स ऑल। दिस इज ऑल अबाउट बेसिक परम्यूटेशन। मैंने कहा परम्यूटेशन वास्ट है, बट अगर ये चमक गया ना दोस्तों, ये अगर समझ गया है कि कैसे कंडीशन, हालांकि आपने देखा हमने सीखा था लेटर्स के केसेस और उसको अप्लाई किया एक्चुअल क्वेश्चन इंसानों पे, लिविंग थिंग्स पर, क्योंकि वही थॉट प्रोसेस है। और वो थॉट प्रोसेस समझ गई तो सुपर्ब, नहीं समझी, क्लैरिटी आ गई, कॉन्फिडेंस के लिए एक बार रिकॉर्डिंग और देखना। और यही थॉट प्रोसेस फिर परम्यूटेशन के हेवी वर्जन, ये तो फाउंडेशन के लिए इतना आपको आना जरूरी है, तो वो जो हेवी आप देखोगे आगे वो हेवी नहीं लगेगा। फिर वो सर्कुलर होने दो, डिजिट का केस होने दो, जो कुछ भी होने दो, ठीक है। तो दैट्स ऑल गाइस फॉर परम्यूटेशन फाउंडेशन। इतना इनफ है, अच्छी से कर लेना, कोई डाउट रहे पूछ लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।